हाय फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसमें हम 3 एग्जांपल्स देखेंगे: इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, लिमिटेशंस ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, समरी ऑफ द सेशन, क्वेश्चन फॉर द सेशन। सो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग। हमने हमारे लास्ट सेशन में यूनिट टेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया था, और आज इस सेशन में हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पर बिफोर वी डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें लेवल्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने लेवल्स ऑफ टेस्टिंग को ऑलरेडी अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ है। जस्ट एक छोटी सी समरी डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में अगर हमें देना हो तो हम बोल सकते हैं कि देयर आर 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। और वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग क्या क्या होते हैं? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड UAT, विच इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो यूनिट टेस्टिंग हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस की है, तो इस सेशन में आज हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग? इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होता है वो सेकेंड लेवल ऑफ टेस्टिंग होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो हमने यहाँ देखा था डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में इंटीग्रेशन टेस्टिंग सेकेंड लेवल पे आता है। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो यूनिट टेस्टिंग के कंप्लीट होने के बाद परफॉर्म होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में पहले यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होता है और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग को अगर हमें डिफाइन करना हो, उसकी डेफिनेशन देना हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग होती है जहाँ पे हम किसी भी सॉफ्टवेयर के 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स को या कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं साथ में और उसके बाद उसे टेस्ट करते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के 2 यूनिट्स या 2 कंपोनेंट या फिर उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स जब हम इंटीग्रेट करते हैं साथ में और उसके बाद उसे टेस्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक है जो किसी भी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स जो होते हैं उन मॉड्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस या इंटीग्रेशन को टेस्ट करता है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग होती है जो किसी भी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में इंटीग्रेशन और इंटरेक्शन को लेकर की टेस्टिंग करता है, उसके ऊपर टेस्टिंग होती है। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम 2 कंपोनेंट या 2 यूनिट्स के बीच में जो कंपैटिबिलिटी होती है उसको टेस्ट करते हैं, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग को हम सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग को और ज़्यादा अच्छे समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स देखने चाहिए सो दैट हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग को ज़्यादा इजीली समझ सकें। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का जो सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे एक कार का एग्जांपल। अब एक कार में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि व्हील्स, इंजन, स्टीयरिंग, स्पीडोमीटर, टायर, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। जो सबसे पहली टेस्टिंग है, सबसे पहली चीज़ करनी होती है वो होती है यूनिट टेस्टिंग इन सारे कंपोनेंट्स के ऊपर या सारे यूनिट्स के ऊपर। और एक बार यूनिट टेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी होती है इन सारे के सारे कंपोनेंट्स पर। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स को एक साथ इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद उन्हें हम टेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि एक्सेलरेटर प्रॉपरली काम कर रहा था जब हमने उसके ऊपर यूनिट टेस्टिंग की। इसी तरीके से जो व्हील्स हैं वो भी प्रॉपरली काम कर रहे थे जब हमने उनके ऊपर यूनिट टेस्टिंग की। बट मान लो अगर हमें ये टेस्ट करना है कि जब भी हम एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं तो हमारे व्हील्स मूव होते हैं या नहीं, व्हील्स हमारे मूव करना स्टार्ट होते हैं या नहीं। तो इस टाइप की टेस्टिंग को हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि हम 2 यूनिट्स को एक्सेलरेटर और व्हील्स के बीच का इंटीग्रेशन टेस्ट कर रहे हैं, उनको हम एक साथ टेस्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप की टेस्टिंग को हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सेम वे अगर हमें एक्सेलरेटर और स्पीडोमीटर को साथ में टेस्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन सेम चीज़ हम देखेंगे
कि जब भी हम एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं तो जो स्पीडोमीटर है वो हमें करेक्ट स्पीड शो करता है या नहीं, प्रॉपर स्पीड शो करता है या नहीं। तो यहाँ पर भी हम दो यूनिट्स के बीच के इंटीग्रेशन को टेस्ट करते हैं या दो यूनिट्स को एक साथ टेस्ट करते हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नाउ अगर हमें एक्सेलरेटर, व्हील एंड स्पीडोमीटर इन तीनों को एक साथ टेस्ट करना है तो हमें चेक करना होगा कि जब भी हम एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं स्पीडोमीटर हमें करेक्ट स्पीड शो करता है एंड जो व्हील्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो तीनों का इंटीग्रेशन हम साथ में टेस्ट कर रहे हैं, इसको भी हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, पर यहाँ पर दो यूनिट्स की जगह पे हम 3 यूनिट्स को टेस्ट करते हैं। अभी अगर जो हमें सेकंड एग्जांपल देखना है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का, तो उसमें हम एग्जांपल लेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट का। ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत सारे मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि यूजर रजिस्ट्रेशन, साइन इन, प्रोडक्ट ब्राउजिंग, प्रोडक्ट सर्च, प्रोडक्ट लिस्ट पेज, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, चेकआउट पेज, पेमेंट मॉड्यूल एंड ऑर्डर कंफर्मेशन पेज। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में। मान लीजिए हमने इन सारे मॉड्यूल्स के ऊपर यूनिट टेस्टिंग की और हमें वो पास मिली, यानी कि यूनिट टेस्टिंग पास हुई, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यूजर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल प्रॉपरली काम कर रहा था जब इसको हमने एज अ सिंगल यूनिट टेस्ट किया था, मतलब यूनिट टेस्टिंग पास हुई। साइन इन मॉड्यूल वो भी प्रॉपरली काम कर रहा था जब हमने उसको एज अ सिंगल यूनिट टेस्ट किया, मतलब साइन इन मॉड्यूल के ऊपर भी यूनिट टेस्टिंग पास हुई है। अब अगर हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है इन दोनों मॉड्यूल्स के बीच में, साइन इन मॉड्यूल और यूजर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के बीच में, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि यूजर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में हमने जो यूजर क्रिएट किया, जो यूजर रजिस्टर किया है, उस यूजर की हेल्प से हम साइन इन कर पा रहे हैं या नहीं, साइन इन लॉग इन कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा, यूजर रजिस्ट्रेशन और साइन इन मॉड्यूल के बीच का इंटीग्रेशन टेस्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग बिटवीन यूजर रजिस्ट्रेशन एंड साइन इन मॉड्यूल। इसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, जो कि यहाँ पर हम दो यूनिट्स के बीच का इंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं। अब अगर हम एक और एग्जांपल देखें जहां पर कि प्रोडक्ट सर्च मॉड्यूल, प्रोडक्ट लिस्ट पेज एंड प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, ये तीनों के तीनों मॉड्यूल जो है प्रॉपरली काम कर रहे थे जब इनको हमने एज अ सिंगल यूनिट टेस्ट किया था, मतलब यूनिट टेस्टिंग पास हुई। अब अगर हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है तीनों मॉड्यूल्स के बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले एक प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट को सर्च करना कौन सा मॉड्यूल हुआ, प्रोडक्ट सर्च मॉड्यूल हुआ। प्रोडक्ट को सर्च करने के बाद क्या होना चाहिए कि प्रोडक्ट लिस्ट पेज को बहुत सारे प्रोडक्ट्स शो करना चाहिए। सो इस तरीके से प्रोडक्ट सर्च मॉड्यूल और प्रोडक्ट लिस्ट पेज के बीच का जो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग टेस्ट होता है। तो मान लो अगर हम एक बुक्स को सर्च करते हैं तो प्रोडक्ट लिस्ट पेज को बुक्स शो करना चाहिए और कुछ भी शो नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हम कोई टी शर्ट सर्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट लिस्ट पेज को ओनली टी शर्ट शो करना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से प्रोडक्ट सर्च और प्रोडक्ट लिस्ट पेज के बीच का इंटीग्रेशन टेस्टिंग टेस्ट। अब मान लो कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट पेज के ऊपर किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। ओके, तो ये कहाँ जाएगा, उस केस में प्रोडक्ट डिटेल्स पेज डिस्प्ले होगा प्रोडक्ट की डिटेल्स के साथ। तो ये किसके बीच की इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, प्रोडक्ट लिस्ट पेज एंड प्रोडक्ट डिटेल्स पेज के बीच की इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। सो इस तरीके से जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो सर्च मॉड्यूल, लिस्ट पेज एंड डिटेल्स पेज के बीच में की जाती है। तो इसको भी हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 मॉड्यूल्स के बीच के इंटीग्रेशन को टेस्ट किया। अभी जो थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे वो थर्ड एग्जांपल एक होगा कैलकुलेटर एप्लीकेशन का। तो कैलकुलेटर एप्लीकेशन में भी थोड़े से मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जब मान लो कि जो यूनिट टेस्टिंग है वो सारे के सारे मॉड्यूल्स के लिए पास है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो अगर मान लो यूनिट टेस्टिंग जो थी वो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के लिए, लाइक 2+3 या 3+4 के लिए प्रॉपरली काम की थी, और इसी तरीके से बाकी अदर मॉड्यूल्स जिसमें कि सब्सट्रैक्शन बिटवीन 2 नंबर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर प्रॉपरली काम किया, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, लाइक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन टुगेदर, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टुगेदर, और इसी टाइप की चीजें। सो मान लो अगर हम ये वाला ऑपरेशन करें 3 + 4 - 2, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पर हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को एक साथ टेस्ट कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग का एग्जांपल है। सेम वे अगर मान लो हम ये वाला ऑपरेशन ट्राई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन को और सब्सट्रैक्शन को एक साथ टेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग का एग्जांपल है। इस तरीके से कैलकुलेटर एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन टेस्टिंग को टेस्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए हमने कुछ रीजंस लिस्ट आउट किए, जैसे कि आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स अर्ली। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो सेकंड लेवल ऑफ टेस्टिंग होता है, जस्ट द सेकंड लेवल ऑफ टेस्ट। सो अगर हम कोई भी डिफेक्ट इस पर्टिकुलर स्टेज पे ढूंढते हैं या फाइंड करते हैं, तो हम बोलते हैं इट्स नॉट टू लेट, इतना लेट नहीं है और हमने डिफेक्ट बहुत जल्दी कैच कर लिया है। कॉस्ट इफेक्टिव। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो डिफेक्ट्स को अर्ली कैच करने में हेल्प करती है। तो उस टाइम पे डिफेक्ट्स को फिक्स करना बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम भी बहुत कम लगता है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती है। देन एनहेंसिंग कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। यूनिट टेस्टिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो सेकंड स्टेप होता है टेस्टिंग का। इसी तरीके से यूनिट डेवलपमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है और इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट्स जो है वो सेकंड स्टेप होता है डेवलपमेंट का। सो अगर हम यूनिट टेस्टिंग को प्रॉपरली करें और सारे के सारे यूनिट्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ये हम इंश्योर कर लें, उसी तरीके से इंटीग्रेशन टेस्टिंग प्रॉपरली काम कर रही है और सारे के सारे यूनिट्स का जो इंटीग्रेशन है वो स्टेबल है, प्रॉपरली काम कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में लाइक सिस्टम टेस्टिंग में या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हमें बहुत कम नंबर ऑफ डिफेक्ट मिलेंगे। तो इससे जो सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देन फैसिलिटेटिंग टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। तो जब भी हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी टीम के साथ फॉलो अप करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर हम दो यूनिट्स के बीच का इंटीग्रेशन टेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमें फॉलो अप करना पड़ता है हर एक टीम के साथ जो उस पर्टिकुलर यूनिट को डेवलप कर रहा था या फिर उस यूनिट के लिए रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज कर रहा था। तो इस तरीके से जो यूनिट इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन फैसिलिटेट करती है। नाउ इम्प्रूविंग मेंटेनेबिलिटी। यूनिट टेस्टिंग जो होती है वो कोड मेंटेनेबिलिटी में को इम्प्रूव करती है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है वो सिस्टम को प्रॉपरली कैसे मेंटेन रखा जाए उसमें हेल्प करती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो ये कंफर्म करती है कि दो यूनिट के बीच में डेटा फ्लो प्रॉपरली हो रहा है, और बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये इंश्योर करती है कि जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा अगर दो यूनिट्स को हम एक साथ इंटीग्रेट करते हैं। देन टेस्टिंग कवरेज इंक्रीज है। अब टेस्टिंग कवरेज इंक्रीज होता है क्योंकि हम केवल एक यूनिट टेस्ट नहीं करते हैं बल्कि इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट्स को हम टेस्ट करते हैं और जो डेटा फ्लो यूनिट्स के बीच में उसको हम टेस्ट करते हैं। लिमिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे इंटीग्रेशन डिफेक्ट बट नॉट सॉफ्टवेयर डिफेक्ट। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, दो यूनिट्स के बीच के इंटीग्रेशन को टेस्ट करते हैं बट हम पूरा का पूरा सिस्टम टेस्ट नहीं करते। तो जो भी डिफेक्ट हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग में मिलता है वो वो डिफेक्ट नहीं होगा जो कि एंड यूजर फेस करेगा एप्लीकेशन यूज करते टाइम पे। तो इसीलिए जो सिस्टम टेस्टिंग है और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है वो बहुत जरूरी हो जाती है, जो कि एंड यूजर वाला डिफेक्ट हम केवल सिस्टम टेस्टिंग में या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में फाइंड कर सकते हैं। देन टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफेक्ट फिक्सिंग। सो जब भी हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में दो यूनिट्स के बीच के इंटीग्रेशन को टेस्ट करते हैं और जब भी हमें कोई डिफेक्ट मिलता है तो हमें यह पता लगाना होता है कि डिफेक्ट किस यूनिट के साथ है, इश्यू कौन सी यूनिट के साथ है। सो अगर मान लो हमने एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया प्रोडक्ट लिस्ट पेज में, तो प्रोडक्ट डिटेल्स पेज लॉन्च होना चाहिए, पर अगर मान लो ये लॉन्च नहीं हो रहा है तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इशू किसके साथ है, इशू प्रोडक्ट लिस्ट पेज के साथ है या फिर प्रोडक्ट डिटेल्स पेज के साथ है। मतलब प्रोडक्ट लिस्ट पेज एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है या नहीं, या फिर प्रोडक्ट डिटेल्स पेज प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिसीव कर पा रहा है या नहीं। सो हम जो भी हम डिफेक्ट फिक्स करते हैं उसे हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू यूनिट टेस्टिंग, लेस टाइम। नाउ इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम तभी कर सकते हैं जब यूनिट टेस्टिंग पास हो गई हो सारे के सारे कंपोनेंट्स के लिए या फिर सारे के सारे यूनिट्स के लिए। सो टेस्टिंग टीम के पास थोड़ा कम टाइम होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते टाइम पर एज कम्पेयर टू यूनिट टेस्टिंग। देन लिमिटेड स्कोप।
सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम दो यूनिट्स के बीच के इंटीग्रेशन को टेस्ट करते हैं, बट पूरा का पूरा सिस्टम टेस्ट नहीं करते हैं। जो स्कोप ऑफ टेस्टिंग होता है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है एज कम्पेयर टू सिस्टम टेस्टिंग एंड यूएटी। इसीलिए सिस्टम टेस्टिंग एंड यूएटी बहुत ज़रूरी होते हैं। सो अभी हम समरी देख लेते हैं सेशन की। आज जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो है लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि मान लो एक कार कंपनी है और उन्होंने प्रॉपरली टेस्टिंग की है अपने एयरबैग्स की सेपरेटली, मतलब एयरबैग्स की यूनिट टेस्टिंग की है, बट उन्होंने तब टेस्टिंग नहीं की जब एयरबैग्स को कार में इंटीग्रेट किया था। सो आपको क्या लगता है कि कंपनी ने यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग दोनों परफॉर्म किया है? और अगर नहीं किए हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या रिस्क इन्वॉल्व है? ओके, सो दैट्स इट फॉर द सेशन। थैंक यू गाइस। और अगर आपको नोट्स चाहिए सेशन के तो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे जाके ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।